इस गांव का मुखिया बनाता हूँ। अचानक लियम को एक मैजिक पावर सेंस होती है और लियम उसके पीछे पीछे चलने लगता है और एक पेड़ के पास पहुंच जाता है और देखता है कि उस पेड़ के ऊपर एक फल लगा हुआ है जिसके अंदर से काफी सारी मैजिक पावर निकल रही है। तभी यहाँ पर रेना आ जाती है और लियम के पूछने पर बताती है पिक्सीज आसपास की मैजिकल पावर को इकट्ठा करके एक जगह ले आती हैं और ये उसी से बना है। तभी रेडन कहता है लियम इसको खा लो, और लियम जैसे ही इस फल को खाता है लियम अपने अंदर काफी सारी मैजिक पावर फील कर पाता है और लियम इस बार एक साथ 19 मैजिक स्पेल कर देता है। और इतने सारे मैजिक स्पेल एक साथ करने से लियम बहुत खुश हो जाता है। फिर अगले दिन लियम यहाँ दोबारा आता है और देखता है कि घर के नाम पर इन्होंने ये जगह बनाई है, जो देखकर लियम समझ जाता है इन पे ना हो पाएगा। तभी लियम और इन सबको एक एल्फ की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि कुछ इंसान एक एल्फ लड़की को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लियम यहाँ पर भागता हुआ आ जाता है और फिर लियम बस कुछ ही सेकंड्स में अपने मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल करके इन सभी गुंडों की छुट्टी कर देता है। लेकिन इससे लियम को रियलाइज होता है कि ये जगह एल्फ्स के लिए सेफ नहीं है और फिर लियम एल्फ्स को दूसरी जगह पर ले आता है और ये जगह हैमिल्टन फैमिली की प्रॉपर्टी है और यहाँ पर एल्फ्स ज्यादा सेफ हैं। और फिर सभी एल्फ्स लियम के आगे सर झुकाती हैं और लियम को अपना किंग बनने के लिए कहती हैं। लियम कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैं खुद को तुम्हारा किंग तो नहीं कह सकता, इसलिए मैं तुम्हारा लीडर बन जाता हूँ। और फिर इन एल्फ्स के खाने पीने का इंतजाम करने के बाद लियम एक मैजिक स्पेल की प्रैक्टिस करने लगता है और ये मैजिक स्पेल एक हाई लेवल होली मैजिक है और ये ड्रैगन रेडर ने लियम को दिया है। और इस मैजिक स्पेल को लगातार 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद लियम इसको समझ जाता है और फिर सारी एल्फ्स को यहाँ पर बुलाता है और फिर लियम मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है जिससे ये सभी लोग उस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर लियम ने पहले ही अपने क्लोन को भेज दिया था। और फिर रेडन लियम को अपना हाथ आगे करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम अपना हाथ आगे करता है वैसे ही इस जगह पर से इल्यूजन मैजिक हट जाता है, जिसके बाद इन सबको अपने सामने एक काफी ज्यादा खूबसूरत जगह दिखती है। और रेडन लियम से कहता है ये उन जगहों में से एक है जिसको मैंने सील किया था। लियम पूछता है लेकिन तुमने इसको सील क्यों किया था? लेकिन लियम के पूछने पर रेडन कोई जवाब नहीं देता और फिर लियम एक स्पिरिट की मदद से इस जगह पर पानी ढूंढ लेता है जिससे ये एल्फ्स यहाँ पर अपना घर बसा सकें। और फिर लियम सोचता है अब बस हमें कोई ऐसा चाहिए जिसकी मदद से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर पाएं। फिर लियम रेना और बाकी सब एल्फ से कहता है रेना मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं लौटता नहीं हूँ तब तक ये तीनों तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर लियम टेलीपोर्ट होकर सीधा प्रिंसेस स्कारलेट के पास पहुंचता है और प्रिंसेस स्कारलेट लियम से पूछती हैं क्या ड्रैगन रेडन जो तुम्हारे अंदर हैं, क्या उन्होंने कभी भी तुमसे प्रॉमिस्ड लैंड के बारे में बात करी है? लियम कहता है नहीं, और रेडन ने मुझसे कुछ एल्फ्स की देखरेख करने के लिए कहा है और मैं अभी उन सभी एल्फ्स को उस जगह पर छोड़कर आया हूँ जिस जगह को रेडन ने सील कर दिया था। प्रिंसेस कहती हैं क्या तुम मुझे उस जगह पर ले जा सकते हो? लियम कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। और फिर लियम के कहने पर प्रिंसेस इस गोलक नाम के ड्रॉफ को यहाँ पर ले आती हैं और ये एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है। और फिर लियम स्पेशल समनिंग मैजिक से गोलक का क्लोन बना लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लियम अपना क्लोन बनाता है। और फिर लियम प्रिंसेस और इस क्लोन को अपने साथ टेलीपोर्ट करके एल्फ्स के पास ले जाता है और इस तरीके के मैजिक देखकर गोलक का पूरी तरीके से दिमाग घूम चुका है क्योंकि इसको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ। और फिर इस जगह पर पहुंचने के बाद प्रिंसेस लियम से कहती हैं लियम मैं चाहती हूँ कि तुम ड्रैगन रेडन से पूछो क्या ये जगह ही वो प्रॉमिस्ड लैंड है। ड्रैगन रेडन इन्हें बताता है मैंने कभी भी इंसानों से कोई प्रॉमिस नहीं किया है। और फिर प्रिंसेस एक अंगूठी निकालती हैं और कहती हैं इस अंगूठी को द की ऑफ डेस्टिनी कहते हैं। और प्रिंसेस के इस अंगूठी को बाहर निकालते के साथ लियम के हाथ पर जो रेडन का निशान है वो चमकता है और लियम कहता है क्या मैं इस अंगूठी को देख सकता हूँ? और जैसे ही लियम इस अंगूठी को पकड़ता है वैसे ही जमीन फटने लगती है और ये पूरा इलाका हवा में उड़ने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरा इलाका वापस जमीन पर आ जाता है और प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं ये जगह सही में प्रॉमिस्ड लैंड है। और लियम सोचता है क्या इसी अंगूठी की वजह से ये पूरा एरिया हवा में उड़ने लगा था? लेकिन अचानक प्रिंसेस स्कारलेट अपने घुटनों पर आ जाती हैं और कहती हैं तुम इस प्रॉमिस्ड लैंड के मास्टर हो और प्लीज यहाँ पर एक देश की शुरुआत करो और ये देश हमारे लिए पैराडाइज बनेगा। लियम थोड़ा हिचकिचाकर कहता है मैं ऐसे ही किसी देश की शुरुआत नहीं कर सकता। प्रिंसेस कहती हैं मैं अपनी लॉयल्टी प्रॉमिस्ड लैंड के मास्टर को देती हूँ। और अभी प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो चुका है और इस दौरान लियम
आसपास के मॉन्स्टर्स को मार रहा है इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लियम की ऐसी पावर को देखकर प्रिंसेस स्कारलेट लियम से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और लियम प्रिंसेस स्कारलेट से कहता है, योर हाइनेस, क्या आपको अभी रॉयल कैपिटल में वापस नहीं चले जाना चाहिए? ये सुनकर प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं, मास्टर, आप मुझे योर हाइनेस मत बोलिए क्योंकि मैं आपकी सर्वेंट हूँ। लियम कहता है, तुम्हें मेरी सर्वेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या फर्स्ट प्रिंसेस होना अपने आप में ही एक काफी हाई पोजीशन नहीं है? फिर प्रिंसेस स्कारलेट कहती है, लोग कहते हैं कि मेरी मदर की फैमिली की नसों में ड्रैगन ब्लड है, जिस वजह से मेरी भी नसों में ड्रैगन ब्लड होने की वजह से मैं ग्रेट ड्रैगन रेडन की सर्वेंट बनना चाहूंगी। तभी ड्रैगन रेडन लियम को 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा है जो प्रिंसेस स्कारलेट को अच्छा लगेगा। और फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ में जाने के बाद इन लोगों को एक तहखाने का दरवाजा मिलता है और तहखाने के अंदर घुसने के बाद कि ड्रैगन रेडन की काफी बड़ी लोहे की मूर्ति रखी हुई है। लेकिन अचानक इस लोहे की मूर्ति की आंखें खुलती हैं और ये लियम पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ड्रैगन रेडन लियम से कहता है, तुम्हें इस मूर्ति को हराना होगा और इसे हराने के लिए तुम्हें इसके माथे पर से एक शब्द मिटाना होगा, जिसके बाद ये तुम्हारा कहना मानने लगेगा। और फिर लियम जल्दी से इसके माथे पर अटैक करके एक वर्ड मिटा देता है और ये ड्रैगन प्रिंसेस स्कारलेट के सामने अपना सर झुकाता है क्योंकि ये ड्रैगन प्रिंसेस स्कारलेट की रगों में ड्रैगन रेडन का बहता हुआ खून महसूस कर लेता है। और फिर जब लियम वापस पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही हो चुकी है और एल्फ्स लियम को बताती हैं कि इनके ऊपर वुल्फमैन ने हमला कर दिया था। और अचानक यहाँ पर काफी सारे वुल्फमैन आ जाते हैं और एक वुल्फमैन कहता है, तुम बाहर के गंदे लोग इस होली लैंड से अभी चले जाओ। और फिर वुल्फमैन लियम पर हमला करता है लेकिन लियम टेलीपोर्ट होकर वुल्फमैन के पीछे आकर लाइटनिंग अटैक करता है जिससे वुल्फमैन अपने घुटनों पर आ जाता है। और फिर लियम रेडन जूनियर को समन करता है जो देखकर वुल्फमैन काफी हैरान हो जाता है, जिसके बाद लियम कहता है, मुझे लगा ही था कि तुम रेडन से जुड़े हुए हो और इसका मतलब ये हुआ कि तुम रेडन के कहने पर बाहर के लोगों को यहाँ से भगा रहे थे। वुल्फमैन कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर लियम कहता है, अगर ऐसा है तो तुम एल्फ से ज्यादा अलग नहीं हो क्योंकि ये लोग भी रेडन की प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और ये सब जानने के बाद वुल्फमैन को बुरा लगता है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनसे काफी बड़ी गलती हो गई है। और फिर एल्फ्स वुल्फमैन को लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए सजेस्ट करती हैं और फिर वुल्फमैन भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और लियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद लियम वुल्फमैन को अपना फैमिलियर बना देता है और वुल्फमैन इवॉल्व होकर वेयरवुल्फ बन जाते हैं। लेकिन ये देखकर लियम काफी हैरान हो जाता है कि वुल्फमैन का लीडर एक फीमेल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब अगले दिन वेयरवुल्फ भी कंस्ट्रक्शन के काम में यहाँ मदद कर रहे हैं। और जैसे ही लियम यहाँ पर पहुंचता है एक क्रिस नाम की वेयरवुल्फ लियम के गले लग जाती है और फिर लियम को बताती है कि ये लोग यहाँ पर काफी अच्छे से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जिसके लिए लियम भी इसको शाबाशी देता है। लेकिन फिर एक टूटी हुई जगह को देखकर लियम कहता है, काश मेरे पास कोई जादू होता जिसकी मदद से मैं चीजों को ठीक कर पाता। और तभी रेडन लियम से कहता है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई जादू नहीं है तो तुम उसे बना सकते हो और ऐसा करने के लिए तुम्हें बस डिटेल में सारे स्टेप्स को इमेजिन करना है। और फिर लियम फोकस करने लगता है और एक कीप मेमोरी नाम का स्पेल करता है लकड़ी के पिलर पर और फिर क्रिस से उस लकड़ी के पिलर को तोड़ने के लिए कहता है। क्रिस उस लकड़ी के पिलर को तोड़ती है लेकिन अचानक वो पिलर वापस ठीक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लियम अब मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और भी नए नए स्पेल्स बना रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए रेना आती है और लियम से कहती है, एक इमरजेंसी है और कुछ लोग पिक्सीज का शिकार करने के लिए इस एरिया में आ चुके हैं। फिर लियम जल्दी से उस सैनिकों की टोली के सामने पहुंचता है और सैनिक पूछता है, बच्चे क्या तुम यहाँ पर रहते हो? और इससे पहले कि लियम कुछ कहता, लियम को रेना और प्रिंसेस स्कारलेट की बातें याद आती हैं और उन्होंने लियम को अपना लीडर माना है और लियम से इस जगह को एक देश बनाने की रिक्वेस्ट की है, जिस वजह से लियम कहता है, ये जमीन मेरा देश है। सैनिक कहता है, तुम्हारा देश और इस देश का क्या नाम है? लेकिन लियम कोई नाम नहीं बता पाता, जिस वजह से सैनिक लियम पर हंस के आगे बढ़ने लगते हैं और लियम इन पर एक वार्निंग अटैक करके कहता है, मैंने कहा ना कि ये जगह मेरा देश है और अगर तुम लोगों ने यहाँ घुसने की कोशिश करी तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग लियम की एक नहीं सुनते और लियम टेलीपोर्ट कर करके एक के बाद एक इन सब की धुलाई कर देता है, जिस वजह से ये लोग डरकर यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर जब लियम वापस पहुंचता है तब रेना लियम को बताती है, ये पिक्सीज इसी जमीन पर रहती हैं और इनके विलेज पर इंसानों ने हमला कर दिया और अब ये तुम्हारी प्रोटेक्शन में आना चाहती हैं। लियम कहता है, हाँ बिल्कुल,
तुम लोगों का स्वागत है और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट और नाम भी दे दूंगा। और फिर लियम इनको भी अपना फैमिलियर बना लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी ये लोग एक मीटिंग कर रहे हैं और लियम इस हेलमेट के बारे में इनसे पूछता है और प्रिंसेस स्कारलेट बताती हैं इस हेलमेट पर जो निशान बना हुआ है उसे देखकर पता चलता है कि ये हेलमेट पाल्टा देश का है और इस देश का बॉर्डर प्रॉमिस्ड लैंड से जुड़ा हुआ है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर जरूर जमील और क्वेस्टाडोर देश के सैनिक भी जरूर आएंगे, क्योंकि प्रॉमिस्ड लैंड के यहाँ पर आ जाने की वजह से इन तीनों देश के बॉर्डर प्रॉमिस्ड लैंड से जुड़ते हैं। लियम कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिंसेस स्कारलेट कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम एक देश की स्थापना करो और एक देश के पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है, जमीन, लोग और पावर। जमीन तुम्हारे पास है और इस देश के बारे में जानकर लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे और अब बस तुम्हें पावर की जरूरत है। तभी क्रिस कहती है ये काम तुम वेयरवुल्व्स पर छोड़ दो और यहाँ पर तुम्हारा जो भी दुश्मन आएगा हम उसको ठिकाने लगा देंगे। लियम कहता है ठीक है तो फिर ये काम मैं तुमको देता हूँ, क्योंकि वेयरवुल्व्स लड़ाई करने में अच्छे होते हैं। फिर अगले ही दिन यहाँ पर लियोनार्डो बर्कली आ जाता है जो जमील किंगडम का है और एक नोबल है। और लियोनार्डो कहता है मैं किंग का मैसेज लेकर आया हूँ और वो तुमसे लड़ाई नहीं चाहते और वो तुम्हारे साथ अलायंस में आना चाहते हैं और चाहते हैं कि तुम प्रिंसेस स्कारलेट से शादी कर लो। ये सुनने के बाद लियम फोकस करता है और तभी एक टेलीपैथी नाम का नया स्पेल क्रिएट कर देता है और मनी मन प्रिंसेस स्कारलेट से बात करता है और कहता है स्कारलेट ये मैं हूँ और तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? स्कारलेट कहती है तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी शादी हो गई तो तुम्हें थोड़ा समय मिल जाएगा। फिर लियम थोड़ा सोचने के बाद लियोनार्डो से कहता है मैं प्रिंसेस से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल चाहिए, क्योंकि अभी ये जगह प्रिंसेस के रहने लायक नहीं है। लियोनार्डो कहता है ये बात मैं जाकर मैजेस्टी को बता दूंगा और फिर यहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब थोड़े समय बाद लियम प्रिंसेस स्कारलेट से मिलने के लिए उनके मेंशन में पहुंचा है और लियम प्रिंसेस से कहता है कि इस मेंशन में कुछ ऐसा है जो रेडन से जुड़ा हुआ है। लियम ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि लियम को इस मेंशन के अंदर से रेडन की पावर फील हो रही है। और फिर प्रिंसेस स्कारलेट लियम को इस छोटे से स्टैचू के पास ले आती हैं और कहती हैं ये ड्रैगन गॉड का स्टैचू मेरी मदर यानी कि क्वीन की फैमिली के पास है। फिर रेडन लियम से इस स्टैचू पर मैजिक करने के लिए कहता है और जैसे ही लियम ऐसा करता है वैसे ही ये स्टैचू ट्रांसफॉर्म होकर प्रिंसेस की बॉडी पर एक आर्मर बन के चढ़ जाता है और फिर प्रिंसेस एक मैजिक स्पेल करती हैं, जिसके बाद ये आर्मर उतर जाता है और प्रिंसेस अब बहुत ज्यादा थक चुकी हैं। और रेडन फिर लियम को बताता है ये स्टैचू एक बैटल मैजिक आर्मर है और इसकी मदद से इंसान अपनी मैजिक एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकता है और मेरे मैजिक को भी इस्तेमाल कर सकता है। लियम कहता है लेकिन इस मैजिक आर्मर को थोड़ी देर इस्तेमाल करने से ही प्रिंसेस स्कारलेट की हालत खराब हो गई। रेडन कहता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये 3 ग्रेटेस्ट आर्मर में से एक है, द गोल्डन आर्मर। और फिर लियम पूछता है तो फिर लो रैंक आर्मर भी होंगे? रेडन बताता है वो सभी वॉर के दौरान खत्म हो गए। और फिर लियम रेडन से मैजिक आर्मर बनाने का तरीका पूछता है और रेडन लियम को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद थोड़ी मेहनत करने के बाद लियम एक मैजिक आर्मर बना देता है। और फिर प्रिंसेस इस आर्मर को पहनकर मैजिक स्पेल करती हैं, लेकिन इस बार प्रिंसेस को थकान नहीं होती। और फिर रेडन लियम को बताता है कि हाई लेवल मैजिक आइटम्स लिविंग क्रीचर की तरह होते हैं, जिससे लियम को आइडिया आता है और लियम इस मैजिक आर्मर को अपना फैमिलियर बना देता है और इसको एक नाम दे देता है। जिसके बाद प्रिंसेस कहती हैं अब मुझको और भी ज्यादा ताकतवर फील हो रहा है। और फिर लियम रेडन से बातचीत करने के बाद इस लोहे के स्टैचू के पास पहुंचता है और इस स्टैचू के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इसको नाम नहीं देता क्योंकि पहले ही इसको रेडन ने नाम दे दिया है और वो नाम है गार्डियन रेडन। और फिर ये स्टैचू लियम के शरीर पर एक आर्मर की तरह चढ़ जाता है, क्योंकि ये स्टैचू भी एक मैजिक बैटल आर्मर है। जिसके बाद लियम एक साथ 37 स्पेल्स करता है, लेकिन ऐसा करने के बाद लियम बहुत ज्यादा थक जाता है और ये बैटल मैजिक आर्मर लियम के ऊपर से उतर जाता है। और फिर रेडन लियम को बताता है ये तीसरी बार हुआ है जब कोई इस आर्मर को पहनने के बाद जिंदा बचा है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जो इसे पहनकर एक मैजिक स्पेल कर पाया है। ये सुनकर लियम थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि लियम को नहीं पता था कि ये आर्मर इतना खतरनाक है। और अब लियम की मैजिकल पावर रीस्टोर होने के बाद लियम
प्रिंसेस स्कारलेट से थोड़े से समय के लिए गार्डियन रेडन को मांगता है और प्रिंसेस स्कारलेट इसके लिए हाँ कह देती हैं। जिसके बाद लियम गार्डियन रेडन को आइटम बॉक्स में डाल देता है और फिर अब लियम प्रिंसेस स्कारलेट को रॉयल कैपिटल में छोड़ने के बाद वापस विलेज में आ जाता है और इस समय विलेज में कंस्ट्रक्शन का काम काफी अच्छे से चल रहा है और काफी हद तक कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है। और तभी रेना लियम की तरफ भागते हुए आती है और लियम को बताती है, मुझे क्रिस से पता चला कि हमारे विलेज के पास में